बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कीजिए तो कहता है फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ABXY कोमा A का स्केयर BC, इस क्वेश्चन का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जी, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है ABXY कोमा A का स्केयर B का स्केयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो फैक्टराइजेशन हम करेंगे फर्स्ट वैल्यू की और सेकंड वैल्यू की। तो फैक्टराइजेशन को उर्दू में कहते हैं तज्ज़ी करना। यहाँ पे ABXY तमाम 4 वैल्यूज़ लिखी हैं, तो यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं। A मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, B मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, x मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा y। ये मैंने इसकी तज्ज़ी कर दी है, फैक्टराइजेशन कर दी है। और नीचे वाली वैल्यू से अगर फैक्टराइजेशन की जाए तो वैल्यू है a का स्केयर BC। a 2 टाइम्स है, 2 दफ़ा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a मल्टीप्लाई a। उसके बाद b 1 टाइम है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ b। उसके बाद c 1 टाइम है, तो मल्टीप्लाई लिख देता हूँ c। ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है, जिसे कहते हैं तज्ज़ी करना। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर कहते हैं मुश्तरक अदाद को। तो कॉमन फैक्टर कहते हैं जो फैक्टर आपके क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन करने के बाद मैच कर रहे हैं। तो अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं, यहाँ पे जो फैक्टर मेरे मैच कर रहे हैं, तो वो फैक्टर है मेरे पास, एक ये वैल्यू मेरे पास मैच कर रही है जो कि ए वाली वैल्यू है। एक वैल्यू मेरे पास मैच कर रही है बी वाली, इसको मैं यूँ मैच कर देता हूँ। इसके अलावा और कोई वैल्यू मेरे पास मैच नहीं कर रही है, तो ये मेरे कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, जो मैं लिख देता हूँ ए और बी, और सेंटर में मैं साइन लगा देता हूँ मल्टीप्लाई का। अब मैंने निकालने हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCF। तो HCF में आपने इन दोनों वैल्यूज़ को, या जो भी आपका आंसर निकले या जो भी आपके कॉमन फैक्टर निकले, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो HCF का जो मेरे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा A मल्टीप्लाई B। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 6PQR और 15QRS। तो सबसे पहले क्वेश्चन की मैंने करनी है फैक्टराइजेशन। जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं वो कहेंगे कि हमने 6PQR की तज्ज़ी करने से, फैक्टराइजेशन को उर्दू में तज्ज़ी कहते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 6 लिखा हुआ है, तो 6 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो बनता है 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे 6 के फैक्टर लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद PQR, ये 1 टाइम्स वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के P लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन डाल के Q लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन डाल के R लिख देंगे। अगर यहाँ पे P का स्केयर होता तो P को हम 2 टाइम्स लिख देते। उसके बाद फैक्टराइजेशन करनी है हमने 15 की। फैक्टराइजेशन करेंगे 15 की, तो मैं नीचे फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये इसका लिया है 15, लिखे एलसीएम लिया, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम लेने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है फैक्टराइजेशन का, वो 3 मल्टीप्लाई 55 आ रहा है, जिसको 15 कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैक्टराइज किया 15 को, तो वैल्यू मेरे पास आई है 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद मेरे पास जो वैल्यू है वो है QRS। इस QRS 1 टाइम वैल्यू है, तो इसको 1 टाइम लिख देंगे, Q मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई S। ये हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है। फैक्टराइजेशन के बाद जो हमने करना है वो निकालना है इसके कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताया था, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो वैल्यूज़ आपस में मैच हो रही होती है उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसको उर्दू में मुश्तरक आदाद कहते हैं। तो उर्दू मीडियम बच्चे ज़्यादा होते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन फैक्टर निकालूँ तो देखें मेरे पास 3 मैच कर रहा है आपस में। 3 मैच करने के बाद मेरे पास Q मैच कर रहा है आपस में, और Q मैच करने के बाद मेरे पास R मैच कर रहा है। तो ये मेरे पास तीनों वैल्यूज़ कॉमन फैक्टर निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन फैक्टर जो मेरे पास आए हैं, एक 3 आया है, उसके बाद मेरे पास कॉमन फैक्टर आया है Q, उसके बाद मेरे पास कॉमन फैक्टर आया है R। ये 3 मेरे पास कॉमन फैक्टर है, और सेंटर में इनके मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। जब मैंने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे लिख देंगे HCF। और HCF कैसे निकालते हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया 3QR। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 8xy का स्क्वायर z का स्क्वायर और 12x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। तो हम इसके उस HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 8 की। फैक्टराइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे सेपरेट पेज यूज़ की है। अगर मैं 8 की फैक्टराइजेशन करूँ तो 8 है, 2 4 ज़ा 8। आपने वैल्यू को सबसे छोटे टेबल पे डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो जो फैक्टर्स बने वो बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये फैक्टर्स बन रहे हैं मेरे पास 8 के, जिसको कहते हैं तज्ज़ी की है मैंने 8 की। तो यहाँ पे मैं फैक्टर लिख देता हूँ इसके 8 के, वो मेरे पास आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद मेरे पास x 1 टाइम था, तो यहाँ पे मैं ये मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ, x लिख देता हूँ। उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू थी वो थी y 2 टाइम्स थी, तो y को मैं 2 टाइम्स लिख दूंगा, y मल्टीप्लाई y। इसके बाद मेरे पास जो वैल्यू थी वो z थी, z 3 टाइम्स थी, तो वो मैं लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे z को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि z का क्यूब था। इसके बाद हम फैक्टराइजेशन करेंगे 12 की। तो 12 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सबसे पहले। तो 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 12 सबसे छोटी वैल्यू पर डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो 12 की फैक्टराइजेशन आई है 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3। तो फैक्टराइजेशन के अंदर हम 12 के लिख देंगे इस वैल्यू को। तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। उसके बाद x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है और z का स्क्वायर है। इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई का साइन डाल के। x का स्क्वायर 2 टाइम्स था तो लिख देता हूँ x मल्टीप्लाई x, y का स्क्वायर 2 टाइम्स था तो लिख देंगे y मल्टीप्लाई y, z का स्क्वायर जिसे z का स्क्वायर कहते हैं वो भी 2 टाइम्स था तो उसे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया z का स्क्वायर, z 2 टाइम्स था तो z मल्टीप्लाई z। अब हमने निकालने हैं इसके कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कहते हैं जो फैक्टर आपस में मैच कर रहे हैं। तो फैक्टर्स अगर मैच करूँ, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास मैच कर रहा है 2, एक फैक्टर ये मैच कर गया, फिर 2 मेरे पास मैच कर रहा है तो एक फैक्टर मेरे पास ये मैच कर गया। 2 मैच करने के बाद जो मेरे पास मैच करता है वो एक x की वैल्यू ये मैच करती है मेरे पास, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद जो वैल्यू मैच करती है वो y की वैल्यू मैच करती है, तो यहाँ से मैंने इस y की वैल्यू को मैच कर दिया। उसके बाद जो वैल्यू मैच करती है एक और y की वैल्यू मैच करती है। जगह कंजस्टेड है, आपने थोड़ी वर्किंग ओपन करनी है, ज़रा स्पेस दे करनी है। उसके बाद यहाँ ऊपर z की 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे z की 2 वैल्यूज़ हैं, तो मीन के 2 वैल्यूज़ आपस में मैच कर जाएंगी। ये मैंने यहाँ पर पेंसिल से सिर्फ लाइन लगा दी है, जो z की 2 वैल्यूज़ मेरे पास मैच कर जाएंगी। तो जो वैल्यूज़ मेरे पास आपस में मैच कर रही हैं उन्हें मैं कॉमन फैक्टर में लिख देता हूँ। एक 2 मैच हो रहा था, मैंने कॉमन फैक्टर में 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन डाला। एक दफ़ा और 2 मैच हो रहा था, उसे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद x एक मैच हो रहा था, मैंने x लिख दिया, मल्टीप्लाई y की वैल्यूज़ 2 टाइम मैच हो रही थी तो मल्टीप्लाई y, और z की वैल्यू मेरे पास 2 टाइम मैच हो रही थी तो उसे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई z। ये मैंने इसके निकाले हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालनी है हमने, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर कहते हैं मुश्तरक अदाद को, और उनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 4 आ गया। x 1 टाइम था तो मैंने x लिख दिया, y की वैल्यू 2 टाइम्स थी तो मैंने लिख दिया y का स्क्वायर, z की वैल्यू 2 टाइम थी तो मैंने लिख दिया z का स्क्वायर। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है जी 14a का स्क्वायर BC 21ab का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन को शॉर्टकट में FACT लिख रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन हमने करनी है 14a का स्क्वायर B और C। तो जब मैंने 14 की फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14, सबसे छोटी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मेरे पास फैक्टर आए हैं 14 के, तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद मेरे पास a 2 टाइम्स था तो मैंने लिख दिया a मल्टीप्लाई a। उसके बाद b और c 1 टाइम थे तो मल्टीप्लाई का साइन डाला b और मल्टीप्लाई मैंने c लिख दिया। इसके बाद हम फैक्टर्स बनाएंगे जी 21a का स्क्वायर BC के। तो यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ, आपने पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फैक्टर्स देख रहा हूँ क्योंकि जगह कंजस्टेड है। 21
ए बी का स्क्वायर, जिसे उर्दू में कहते हैं तजज़ी करने से। ये आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे उर्दू में भी लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे। तो 21 के फैक्टर जब हम बनाएंगे तो 21 के फैक्टर मेरे पास बनते हैं 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, 3 × 7। तो ये मेरे पास फैक्टर बन गए 21 के। तो यहाँ पे फैक्टर्स लिख देते हैं। जो फैक्टर्स बन रहे हैं 3 × 7, उसके बाद a 1 टाइम था तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई a, उसके बाद b का स्क्वायर था मतलब कि b 2 टाइम्स था तो मल्टीप्लाई b। ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी है, तज्ज़ी कर दी है क्वेश्चन की। इसके बाद हमने फाइंड करना होता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कहते हैं मुश्तरिक आदाद, जिसको उर्दू में कहते हैं। तो मुश्तरिक आदाद को आसान लफ्ज़ों में कहते हैं सेम। जो एक जैसी वैल्यूज़ होंगी क्वेश्चन में वो मेरे पास मैच कर रही है एक 7, उसके अलावा जो वैल्यू मैच कर रही है वो मेरे पास मैच कर रही है ए के बाद मेरे पास मैच कर रही है वैल्यू बी, इसके बाद सी यहाँ पे नीचे नहीं है, ए इसके अलावा नीचे नहीं है। तो बस यही वैल्यूज़ मेरे पास मैच कर रही हैं। जो वैल्यूज़ मैच कर जी आपस में उन्हें कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो लिख देता हूँ 7 मल्टीप्लाइड का साइन डालना है आपने a × b। अब हमने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7ab। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है 3x⁵ y का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर y की पावर 4 और 15x³ y का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने फैक्टराइजेशन के लिए लिख लिया है। 3x⁵ y का स्क्वायर, 12x⁵ y की पावर 4 और 15x³ y का स्क्वायर। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। यहाँ पे आप साइड पे लिख लीजिएगा तज्ज़ी करने से, फैक्टराइजेशन करने से। तो मैं लिख लेता हूँ 3x⁵ और y का स्क्वायर। इसकी जब मैंने फैक्टराइजेशन की तो 3 सिर्फ अपने टेबल पे ही जाता है तो 3 1 टाइम ही आ जाएगा। x मेरे पास 5 टाइम था तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के x को 5 टाइम लिख देंगे। x मैंने 1 टाइम लिख दिया, x मैंने 2 टाइम लिख दिया, 3 4 और ये मैंने x को 5 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद y का स्क्वायर था तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला, y को 1 टाइम और y को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। इसके बाद फैक्टराइजेशन करेंगे 12 की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ 12x का स्क्वायर y की पावर 4। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर बना लेते हैं। 12 के फैक्टर हम बनाएंगे तो ये फैक्टर 12 के बने हुए हैं 2 × 2 × 3। तो ये 12 के फैक्टर ऐसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 × 2 × 3। इसके बाद आपने चेक करना है तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है x का स्क्वायर, x 2 टाइम्स है तो मैंने लिख दिया x × x। उसके बाद y 4 टाइम्स था तो y को 4 दफ़ा लिख देंगे, y 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स आ जाएगा। ये 4 दफ़ा मैंने y की वैल्यू को लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन में एक और वैल्यू थी जो कि है 15x³ y का स्क्वायर। तो इसके भी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 15x³ और y का स्क्वायर। तो सबसे पहले 15 के फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने साइड पे 15 के फैक्टर बनाए हैं। तो 15 लिखा, सबसे छोटे टेबल पे डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो 3 × 5 ये दो फैक्टर बनते हैं 15 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 × 5। उसके बाद x मेरे पास 3 टाइम्स था तो मैं लिख देता हूँ 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। जितनी दफ़ा x की पावर होगी उतनी दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करके ज़रब का साइन डाल के x की वैल्यू को लिख देना है। और y की वैल्यू 2 टाइम्स थी तो मैं लिख देता हूँ y × y। अब हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर ली है। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसका निकालते हैं कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो वैल्यूज़ आपस में मैच कर रही हैं हम उनको हाईलाइट कर देते हैं कि कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं। तो अगर कॉमन फैक्टर की बात की जाए, यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू मैच कर रही है, एक ये मैच कर रही है 3। अगर मैं इसको यहाँ से मिलाना शुरू करूँ, ये देखें ये 3 मैच कर रही है। 3 के बाद जो वैल्यू मेरे पास मैच कर रही है x 1 2 3, सबसे नीचे से आपने स्टार्ट करना है। देखना कि सबसे नीचे वाली वैल्यू में जो x होगा, अगर ऊपर वाली वैल्यू में यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है और वहाँ पे ऊपर 5 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे भी मैच कर जाएगा, यहाँ पे भी मैच कर जाएगा और ऊपर भी मैच कर जाएगा। तो ये देखें, अगर मैं इसको मैच करवाऊँ, एक ये x मैच कर गया मेरे पास, इसके मैच करने के बाद एक ये वैल्यू मेरे पास मैच कर गई। इसके अलावा
उसके अलावा y की वैल्यू एक ये मेरे पास मैच करती है और y की वैल्यू मेरे पास एक ये मैच करती है। आप तरतीब से भी लगा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि तीनों रकमों के अंदर वो वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो कॉमन फैक्टर जब इसके निकालेंगे, वो एक मेरे पास 3 मैच हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, 3 के बाद मेरे पास मैच हुआ है x की वैल्यू, तो लिख देंगे x के बाद एक और x मैच हुआ था तीनों में जो हमारे पास था, वो लिख देंगे x। उसके बाद y की वैल्यू 2 टाइम्स थी जो मैच हो रही थी, तो y की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 टाइम्स y मल्टीप्लाई y। ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ गए। अब निकालेंगे HCF जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू 2 टाइम थी, वो मेरे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। y की वैल्यू 2 टाइम्स थी, तो y का स्क्वायर आ जाएगा। और यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो 4ABC का क्यूब और 8A का क्यूब BC और 6AB का क्यूब C। तो सबसे पहले इन सबकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। पहली वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है 4ABC का क्यूब। 4 की फैक्टराइजेशन की मेरे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2। a 1 टाइम्स है तो मैंने a को 1 टाइम लिख दिया, b 1 टाइम है मैंने b को 1 टाइम लिख दिया। c का क्यूब था, c की पावर 3 थी, मतलब कि c 3 टाइम्स है, c 3 दफ़ा है, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाल के c को 3 दफ़ा लिख दिया। उसके बाद 8a का क्यूब bc था, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 8a का क्यूब bc, तो 8 के जो मैंने फैक्टर बनाए हुए हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। पिछले क्वेश्चन में भी इसके फैक्टर बनाए थे, ये देखें जी, जो मेरे पास 8 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद a की पावर 3 टाइम्स थी, तो लिख देते हैं a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। b और c 1 टाइम्स थे, तो मैं लिख देता हूँ b मल्टीप्लाई सी। इसके बाद जो फैक्टर बनाने हैं वो 6ab का क्यूब c के बनाने हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 6ab का क्यूब और c। तो 6 के जब मैंने फैक्टर बनाए तो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6। a 1 टाइम था तो मैंने a लिख दिया, b 3 टाइम्स था तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम मैंने 3 दफ़ा b लिख दिया। c 1 टाइम था तो c को मैंने 1 टाइम लिख दिया। इसके बाद हमने निकालने हैं इसके कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को उर्दू में कहते हैं मुश्तरिक आदाद। तो इसके कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो वैल्यूज़ ऊपर फैक्टराइजेशन करने के बाद मैच कर रही है उससे हम मिला देंगे। ये देखें जी, एक मेरे पास ये 2 मैच कर रहा है, 2 मैच करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू मैच कर रही है, जो कॉमन फैक्टर है, जो तीनों के अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो 2 के बाद मैच कर रहा है। एक a वाली वैल्यू मैच कर रही है, a मैच करने के बाद जो वैल्यू मैच कर रही है वो b वाली वैल्यू मैच कर रही है, उसके बाद c वाली वैल्यू मैच कर रही है। ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा के इस तरह इसे मैच कर दिया है। ये 2 मैच कर रहा है जो तीनों के अंदर था, a मैच कर रहा है जो तीनों वैल्यूज़ के अंदर था, b मैच कर रहा है जो तीनों वैल्यूज़ के अंदर था, c मैच कर रहा है जो तीनों वैल्यूज़ के अंदर था। ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। इसको मैं लिख देता हूँ। कॉमन फैक्टर मेरे पास आया, फर्स्ट वैल्यू 2 लिख देंगे। जो तीनों के अंदर वैल्यूज़ होगी एक जैसी होंगी उन्हें आपने मैच करना है। आप इस तरह भी मैच कर सकते हैं, सर्कल बना के भी मैच कर सकते हैं, जिस तरह आप आसानी से और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आपने वैसे ही मैच करना है। 2 के बाद जो मैच कर रहा है मेरे पास a मैच कर रहा है, a के बाद मैच कर रहा है मेरे पास b और b के बाद c। तो मेरे पास HCF जो आएगा, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ HCF जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे चारों वैल्यूज़ को, तो वो आ जाएगा 2ABC। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है x का क्यूब प्लस 64 और दूसरी वैल्यू मेरे पास है x का स्क्वायर माइनस 16। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले आपको 2 फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले याद होंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इंतहाई आसान से फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला मेरे पास होता है जी a प्लस b। ये फॉर्मूला है मेरे पास, इसका मैं फॉर्मूला होता है a प्लस b ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस ab प्लस
बी का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है पूरा किसका, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का। और दूसरा फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला का मतलब होता है एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिख देना ए प्लस बी, और एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिख देना। तो ये बेसिकली 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्यूब वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। मेरे पास वैल्यू है जी एक्स का क्यूब प्लस 64। तो इसकी मैंने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने से पहले एक वैल्यू मेरे पास क्यूब में है और दूसरी वैल्यू क्यूब में नहीं है, तो दूसरी वैल्यू को मैं क्यूब में लिख दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू बनेगी एक्स का स्क्वायर प्लस 64, इसकी जगह मैं लिख दूंगा एक्स का क्यूब प्लस 64 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो वो 4 का परफेक्ट क्यूब बनता है। यानी कि 4 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 ज़ा 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 का क्यूब। यहाँ पर ए की जगह आपने लिख देना है एक्स का क्यूब, और बी की जगह पे आपने फॉर्मूले में लिखना है 4 का क्यूब। तो जहां पर आपने ए आएगा वहां पे एक्स लिख दीजिएगा, जहां पे बी आएगा वहां पे वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले में है ए प्लस बी। ए की वैल्यू थी मेरे पास एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स प्लस का साइन बी की वैल्यू मेरे पास थी 4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस 4। उसके बाद था ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू मेरे पास थी एक्स, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर। बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब लिख देते हैं। जो क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू होगी वो वैल्यू ए की होगी, सेकंड वैल्यू होगी बी की। जहाँ स्क्वायर आएगा फॉर्मूले में वहाँ पे स्क्वायर लगा देना है, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं हो, पावर नहीं होगी, वहाँ पे सिंपल वैल्यू लिख देनी है। माइनस का साइन आ जाएगा, ए है ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स ब्रैकेट लगा के, और बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास 4 थी, और इसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। बी का स्क्वायर है, बी की वैल्यू मेरे पास थी 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 का स्क्वायर और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। इसको मजीद फॉर्मूले को ब्रेक करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 4। इसके बाद आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन, 4 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4x, प्लस का साइन 4 का स्क्वायर मैंने लिया तो मेरे पास आ गया 16। ये मेरे पास फैक्टराइजेशन मैंने की है फॉर्मूले की, जो कि फॉर्मूला मेरे पास था एक्स का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। इसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का। तो ये मेरे पास फैक्टर्स आए हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लाइन लगा के 1 का नाम दे दिया कि मेरे पास क्वेश्चन 1 का फैक्टर बनाने से ये आंसर आया है। अब जो सेकंड वैल्यू थी मेरे पास थी वो थी मेरे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 16। तो इसको भी फॉर्मूले की शक्ल में लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस 16। इसको फॉर्मूले की शेप में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 का परफेक्ट स्क्वायर। बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ दिस वन, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने से एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा वैल्यू को माइनस में लिख देना है। तो जब मैं इस वैल्यू को प्लस में लिखूंगा तो आ जाएगा x प्लस 4, और जब मैं इसको माइनस में लिखूंगा तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x माइनस 4। ये मैंने फैक्टर्स बना ली हैं x का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर के। अब ऊपर एक आंसर मेरे पास ये आया था, और सेकंड वैल्यू के फैक्टर बनाने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है x प्लस 4 x माइनस 4। अब ये दोनों आंसर जो आपने निकाले हैं इनमें जो वैल्यूज़ मैच कर रही हैं उसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो देखें, एक वैल्यू ये मैच कर रही है, एक वैल्यू ये मैच कर रही है, इसके अलावा फॉर्मूले में कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो हमारे पास आए हैं वो मेरे पास आए हैं x प्लस 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस 4 मेरे पास कॉमन फैक्टर है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने कहा था आपको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास एक ही है। HCF लिखना था, मैंने HFC लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिख के से कटिंग करके थोड़ा सा लिख देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मेरे पास आया है वो आया है x प्लस 4। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कीजिए तो हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है x का स्क्वायर y के स्क्वायर की, x की पावर 4 y की पावर 4 की, और x की पावर 6 y की पावर 6 की। क्वेश्चन में मेरे पास 3 वैल्यूज गिवन है, तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर।
तो ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जो फॉर्मूला यूज़ किया है वही फॉर्मूला जो मेरे पास था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला इन तीनों वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। और ये फॉर्मूला मेरे पास था a प्लस बी और a माइनस बी। यही फॉर्मूला जहन में रखते हुए ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने फैक्टर बनाने हैं किसके, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर के, क्योंकि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, क्योंकि ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके फैक्टर x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये मैंने इसके फैक्टर लिख दिए हैं। और यहाँ पे मैंने इसे डबल लाइन लगा के हाईलाइट कर दिया कि ये फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर बनाने के बाद मेरे पास आंसर आया है। इसके बाद हम फैक्टर बनाएंगे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 के। तो यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लिखना है फॉर्मूले की शेप में। तो इसके मैंने सबसे पहले फैक्टर बनाने से पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखें जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू वही 4 आ जाएगी और माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। y की पावर 4 थी तो y की पावर 2 लिख दी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन को फॉर्मूले की शक्ल में लिख लिया है यहाँ पे। तो ये बेसिकली वही फॉर्मूला बन रहा है जो ऊपर यूज़ हुआ था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर वैल्यू एक दफ़ा प्लस में लिखी थी x प्लस वाई, क्योंकि वो यहाँ पे x का स्क्वायर था, और यहाँ पे मैंने लिख दी x माइनस वाई क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था। अब यहाँ पर क्वेश्चन को फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो ऊपर यूज़ हुआ है, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। और x की वैल्यू आपने लिखनी है x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है, ऊपर x का स्क्वायर था। तो जब मैंने इसको फैक्टर्स बनाए, फैक्टराइजेशन की, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और इसको मैंने एक दफ़ा जब माइनस में लिखा तो मैंने इसे लिख दिया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अगर मैं क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये देखिए ये वाली वैल्यू मेरे पास नीचे एज इट इज़ आ जाएगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये फर्स्ट वैल्यू वैसे मेरे पास आ गई। ये बेसिकली फिर वही फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी। तो इसे मैं एक दफ़ा लिख दूंगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये मेरे पास सेकंड वैल्यू जो थी x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का, इसके मैंने फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ रहा है, जिसे मैंने डबल लाइन लगा के फैक्टर 2 का नाम दे दिया। अब हम बना लेते हैं फैक्टर 3, जो मेरे पास वैल्यू गिवन थी x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। तो सबसे पहले इसको हमने लिखना है फॉर्मूले की शेप में कि हम इसे किस तरह फॉर्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं। मैं यहीं पे एरो बना के इसे फॉर्मूले की शेप में लिख देता हूं। ये हम क्यूब का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, स्क्वायर का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ऊपर हमने दोनों स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है फैक्टर 1 फैक्टर 2 में, तो यहाँ पर भी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि x की पावर 3, उसके ऊपर स्क्वायर डाल देता हूँ, बीच में साइन है मेरे पास माइनस का साइन लगाया। y की पावर 6 है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y की पावर 3 और ऊपर डाल देता हूँ स्क्वायर। तो ये देखें 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस का साइन, y की पावर 6 है, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये वही फैक्टर बन गए, वही फॉर्मूला बन गया जो ऊपर हमने यूज़ किया है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का, कि एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। ऊपर फैक्टर 1 में x की वैल्यू लिखनी थी x प्लस वाई, यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी थी x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। और यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यू है वो है जी फैक्टर्स बनने के बाद, जो फैक्टर्स बनने के बाद वैल्यू आएगी आपने वो लिखनी है। तो वो मेरे पास है x का क्यूब और y का क्यूब। तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ये मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दी और इसे जब एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो वो लिख देता हूँ मैं x का क्यूब माइनस y का क्यूब। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा जी। तो वैल्यूज़ को मैंने नेक्स्ट पेज पे मूव कर लिया है। ये x का क्यूब प्लस y का क्यूब था और ये x का क्यूब माइनस y का क्यूब था। ये a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, ये x का a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये इसकी जगह पे x का क्यूब प्लस y का क्यूब की जगह मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ कि इसका a का क्यूब प्लस b के क्यूब का वो फॉर्मूला मेरे पास होता है। यहाँ पर आपके आसानी के लिए लिख देता हूँ कि बाय यूजिंग फॉर्मूला
जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 7 के अंदर भी फॉर्मूला यूज़ किया था, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का, वही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा रहा हूँ एक्स का क्यूब प्लस वाई के क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, तो लिख देंगे एक्स प्लस वाई। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने एरो बना दिया है नीचे। उसके बाद फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स का स्क्वायर, माइनस का साइन होता है ए बी होता है, ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है वाई, तो मैंने लिख दिया एक्स वाई, प्लस का साइन बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू मेरे पास थी वाई का स्क्वायर। ये मैंने बेसिकली फॉर्मूला यूज़ किया है ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का। अब इसी तरह फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा एक्स का क्यूब माइनस वाई के क्यूब के लिए, ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब था। ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला होता है, यहीं पे आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कोमा डाल के कि ए माइनस बी, ए की वैल्यू थी मेरे पास एक्स, बी की वैल्यू थी मेरे पास वाई, तो लिख देंगे एक्स माइनस वाई। इसके बाद ए का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू थी मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, ए की वैल्यू थी एक्स, बी की वैल्यू थी वाई, तो लिख देंगे एक्स और वाई, प्लस का साइन बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू थी मेरे पास वाई का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको फैक्टर समझ आ गए होंगे। तो ये फॉर्मूला ओपन करने के बाद जो तीसरी वैल्यू के फैक्टर मेरे पास बने हैं वो ये बने हैं, जिसे मैं यूं ऊपर करके हाईलाइट कर देता हूं कि ये तीसरी वैल्यू के फैक्टर बने हैं। तो अब तीनों के अंदर जो वैल्यू मैच कर रही है उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइडिंग दी कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर जो मेरे पास तीनों के अंदर मैच कर रहे हैं वो मैच कर रहे हैं मेरे पास, ये देखें 1 का आंस मेरे पास था जी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो x प्लस 1 एक ये मैच कर रहा है। फैक्टर नंबर 2 का जो आंसर आया था x प्लस वाई एक ये मैच कर रहा है, x प्लस वाई एक ये मैच कर रहा है, और x प्लस वाई एक आपके पास ये मैच कर रहा है। तो एक वैल्यू आपके पास ये मैच कर रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो कॉमन फैक्टर मेरे पास आए हैं वो पहला आया मेरे पास x प्लस वाई। इसके अलावा चेक करते हैं कोई वैल्यू मैच कर रही है। तो फर्स्ट फैक्टर के अंदर मेरे पास था x माइनस वाई, तो सेकेंड फैक्टर के अंदर भी था, ये देखें x माइनस वाई, ये देखें एक ये था x माइनस वाई, एक ये था मेरे पास जो आंसर आया था x माइनस वाई। इसके अलावा थर्ड में चेक कर लेते हैं। थर्ड में जो हमारे पास आंसर आया है ये देखें जी, ये आया, इसके अंदर भी x माइनस वाई था। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ तीनों के अंदर x माइनस वाई भी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x माइनस वाई। ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ गए हैं। अब निकाल लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं HCF। तो HCF के अंदर हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना होता है। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y का स्क्वायर। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है t का स्क्वायर माइनस 9 कोमा t प्लस 3 का स्क्वायर कोमा t का स्क्वायर प्लस t माइनस 6। तो हमने इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तीन वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तीनों के हम फैक्टर बना लेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो सबसे पहली वैल्यू मेरे पास है t का स्क्वायर माइनस 9, तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर्स जब बनाए तो मैंने इसे लिख दिया t का स्क्वायर माइनस का साइन 9 है, तो 9 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है 3 का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया t का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का, यानी कि इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ये मैं एरो बना के आगे लिख देता हूँ। मैंने एक दफ़ा जब प्लस में लिखा तो आ गया t प्लस 9, और एक दफ़ा जब माइनस में लिखा तो मेरे पास आंसर आ गया t माइनस 3, t प्लस 3 था। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया t प्लस 3 t माइनस 3। तो ये फैक्टर बन गए बेसिकली t का स्क्वायर माइनस 9 के, क्योंकि ये पहले मैंने इसे फॉर्मूले की शेप में लिखा। फॉर्मूले की शेप में लिखने के बाद इसको मैंने एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा मैंने इसे माइनस में लिख दिया। जो कटिंग हुई है इसको मैंने ऊपर प्रोमिनेंट दोबारा कर दिया है। इसके बाद हम फैक्टर बनाएंगे t प्लस 3 के क्यूब के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ t प्लस 3 का स्क्वायर, मैंने क्यूब कह दिया। ये बेसिकली फॉर्मूला यूज़ होगा a प्लस बी का क्यूब। फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करने से जो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। जहाँ पे a है वहाँ पे t लिख देंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 3 लिख देंगे। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज़ करने से सबसे पहले है a का स्क्वायर, a की वैल्यू मेरे पास है t, तो लिख देंगे t का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी t और b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे
टी और यहाँ पे 3 प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू मेरे पास थी 3 तो लिख देंगे 3 का स्क्वायर। इसके फैक्टर मजीद ओपन किया तो मेरे पास आ गया टी का स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6, साथ मेरे पास आ गया टी प्लस 3 का स्क्वायर मैंने ओपन किया तो मेरे पास आ गया 9। तो ये मेरे पास फैक्टर बन गए हैं टी प्लस 3 के स्क्वायर के। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, टी का स्क्वायर प्लस फैक्टराइजेशन करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 9 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो मेरे पास 6 आना चाहिए। तो वो पेयर बनते हैं 3 × 3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 भी आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 भी आ जाएगा। तो फैक्टर मैंने लिख दिए 3t प्लस 3t प्लस 9। तो ये देखें, ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से जिन्हें मैंने हाईलाइट किया, इसके अंदर से t कॉमन आता है, बाकी वैल्यू बचती है t प्लस 3 और इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो कॉमन निकलती है वैल्यू वो निकलती है 3, बाकी बचता है t प्लस 3 3 ज़ा 9। तो अब ये देखें t प्लस 3, एक ये वैल्यू मेरे पास कॉमन आ गई यहाँ पे, इसके बाद जो वैल्यू मेरे पास कॉमन निकलती है एक t ये और एक 3 ये, तो मैंने लिख दिया t प्लस 3। तो इस t प्लस 3 के स्क्वायर को ओपन करने के बाद जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो ये बने हैं t प्लस 3 और t प्लस 3। तो ये एक फैक्टर मैंने ऊपर ये बनाए थे जहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 1, ये मैंने बनाए थे 2 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर 2, ये दूसरे के फैक्टर आ गए। इसके बाद तीसरी वैल्यू जो मेरे पास थी t का स्क्वायर प्लस t माइनस 6, इसके हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो t का स्क्वायर प्लस t माइनस 6 तीसरा फैक्टर था, इसको ये देखें जी क्वेश्चन के अंदर इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आना चाहिए -6 और प्लस माइनस करें तो सिर्फ मेरे पास 1 आना चाहिए, क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू मेरे पास t है। तो वो पेयर बनेंगे मेरे पास 3 × 2, 3 × 2, 3 2 ज़ा 6 भी आ जाएगा और 3 - 2 करूँगा तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा। तो ये मैंने पेयर यूज़ किए, t का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई। फैक्टराइजेशन का असूल होता है जो हमने 10th क्लास में पिछले चैप्टर्स में डिटेल से फैक्टराइजेशन की है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। जो पेयर मेरे पास आएगा वो आ जाएगा -3x करेंगे क्योंकि -6 है मेरे पास, क्योंकि अगर 3 - 2 करूँगा तो +1 मेरे पास आएगा और मुझे बेसिकली चाहिए जी फैक्टर यही है 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, क्योंकि मुझे +1 चाहिए तो 3 प्लस का ही रहेगा। तो +3t माइनस 2t और लास्ट वैल्यू थी -6 लिख देंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मेरे पास t कॉमन निकला, बाकी बचता है t प्लस 3 और ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, t मेरे पास एज इट इज़ आ गया, माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, 2 के टेबल पे 3 तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। तो ये देखें t प्लस 3 मेरे पास मैच कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया t प्लस 3 और इसके बाद जो वैल्यू बच गई वो है t माइनस 2, तो लिख देता हूँ t माइनस 2। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास तीसरी वैल्यू का जो आंसर आया है वो ये आया है। अब इसके अंदर जो वैल्यूज हमारे पास मैच कर रही है हम वो लिख देते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आंसर आया था वो ये था, ये देखें इसके अंदर था t प्लस 3 t माइनस 3। सेकेंड मेरे पास ये था जी जिसे मैंने सर्कल बनाया t प्लस 3 t प्लस 3। तो t प्लस 3 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीनों जगह पे मेरे पास आ गया है, तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो t प्लस 3 मेरे पास कॉमन फैक्टर आया है, यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया कॉमन फैक्टर और यही मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि वैल्यू मेरे पास एक ही है तो यहाँ मैंने लिख दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी मेरे पास यही है t प्लस 3। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 3 वैल्यू गिवन है, x का स्क्वायर -x माइनस 2, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 और x का स्क्वायर -3x प्लस 2। तीनों की हमने फैक्टराइजेशन करनी है पहले, तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं x का स्क्वायर -x माइनस 2 की। तो ये देखें फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो -2 आना चाहिए और मिड वाली वैल्यू मेरे पास वैल्यू -x है। तो अगर मैं दो पेयर बनाऊं जिसको मल्टीप्लाई करने से -2 आए और प्लस माइनस करने से -1 आए तो वो पेयर बनते हैं मेरे पास -2 मल्टीप्लाई +1। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, सेंटर वाली वैल्यू की जगह दो पेयर लिखने होते हैं जो कि मेरे पास है -2x + 1x और लास्ट वाली वैल्यू मेरे पास -6।
तो मैंने -2 एज इट इज लिख दी। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 2 1 ज़ा -2 और मिड वाली वैल्यू मेरे पास आती है -x, जिसे -1 कंसिडर कर लेते हैं। तो दो पेयर मैंने बनाने थे जो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए 2 -2 मल्टीप्लाई 1, इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 भी आ जाएगा, प्लस माइनस करूँगा तो -1 भी आ जाएगा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट 2 वैल्यू के अंदर से मेरे पास x कॉमन निकलता है, बाकी बच गया x -x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। इन दोनों वैल्यू में से कोई भी कॉमन नहीं थी तो 1 को कॉमन निकाल लेंगे, बाकी बचा x -2। ये देखें x -2 ये मेरे पास सेम आ गए, तो मैंने लिख लिया x -2 कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है x + 1, तो मैंने लिख दिया x + 1। ये फर्स्ट वैल्यू की फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आंसर आया है इसको मैंने यहाँ पे नंबर 1 का नाम दे दिया। अब सेकंड वैल्यू की फैक्टराइजेशन करते हैं तो वैल्यू मेरे पास थी x² + x -6। इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 6 1 ज़ा 6, स्क्वायर को इग्नोर करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करूं तो -6 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो दो पेयर तलाश करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो पेयर बनता है 3 × 2। अब +1 चाहिए तो 3 - 2 कर दूंगा, ऊपर भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखें 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, और 3 - 2 करूंगा तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा। तो सेंटर वाली वैल्यू की जगह मैं पेयर लिख दूंगा, तो लिखते हैं x² + 3x - 2x और लास्ट वैल्यू तो मेरे पास -6, वो मैंने लिख दी। ये लाइन लगा दी कि वर्किंग मैंने की हुई है। फर्स्ट 2 वैल्यूज में से मेरे साथ x कॉमन आ गया, तो मैंने x को कॉमन निकाला फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से, बाकी बचता है मेरे पास x + x कॉमन चला गया 3। सेकेंड 2 वैल्यू में से मेरे पास -2 कॉमन आता है, तो बाकी बच गया x, बाहर माइनस था साइन चेंज कर देंगे, तो 2 3 ज़ा 6, ये मेरे पास वैल्यू निकाला ही है कॉमन निकालने के बाद। x + 3 ये दोनों वैल्यू सेम थी, इसे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ x + 3 को। बाकी वैल्यू बचती है x - 2, उससे मैं लिख देता हूँ x - 2। तो ये मेरे पास सेकंड वैल्यू की फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर आया है। यहाँ पे मैं यूँ लाइन लगा के इसे 2 का नाम दे देता हूँ कि ये मैंने सेकंड वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर दी है। अब थर्ड वैल्यू की फैक्टराइजेशन करते हैं। थर्ड वैल्यू मेरे पास थी x² - 3x + 2, इसे लिख लेते हैं x² - 3x + 2। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 2 आना चाहिए, और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है -3। तो मुझे दो पेयर बनाने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करूं तो +2 आए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास -3 आए। तो पेयर मेरे पास बनते हैं -2 × -1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +2 आ जाएगा, जब इन दोनों को प्लस माइनस करूंगा तो -3 भी मेरे पास आ जाएगा। तो ये दोनों पेयर में लिख दूंगा सेंटर वाली वैल्यू की जगह पे, तो मैंने लिख दिया x² - 2x माइनस ये वाला 1x और लास्ट वैल्यू +2। ये लाइन लगा दी कि हमने वर्किंग की है। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलता है x, बाकी ये मैंने अंडरलाइन कर दी कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं। बाकी वैल्यू बचती है x -x कॉमन चला गया 2, इन दोनों में से कॉमन निकलता है मेरे पास -1, तो बाकी बचता है x, बाहर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन और 2 आ जाएगा। ये वैल्यू मेरे पास सेम थी x - 2, ये मैंने सेम निकाल ली, कॉमन निकाल ली, बाकी बचता है x - 1। तो ये मेरे पास तीसरी वैल्यू की फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर आ रहा है। अब हमने निकालने हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कहते हैं जो मुश्तरक आदाद होते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का आंसर मेरे पास ये था, इसमें है जी x - 2, एक ये मैंने टिक लगा दिया। सेकंड वैल्यू के आंसर मेरे पास था जी ये, इसमें भी था जी x - 2, और थर्ड वैल्यू के आंसर में मेरे पास x - 2 था। तो यही मेरे पास कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, जिसे मुश्तरक आदाद कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं x - 2 मेरे पास कॉमन फैक्टर है और वैल्यू एक ही है, तो यही मेरे पास HCF का आंसर आ जाएगा, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी मेरे पास यही आ गया x - 2। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कीजिए तो सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहली वैल्यू मेरे पास थी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसे लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में एक वैल्यू मेरे पास स्क्वायर में है और एक स्क्वायर के बगैर है, विदाउट स्क्वायर है। तो इसको मैं 1 को खुद से स्क्वायर में लिख दूंगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर ओपन करूं तो वो 1 ही आएगा। तो मैंने क्वेश्चन को जब फैक्टराइजेशन करने के लिए फॉर्मूले को ओपन किया तो मैंने इसे खुद से अपने पास से 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस ये मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे पास बेसिकली बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का। तो लिखना है बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक दफ़ा वैल्यू को प्लस में लिखना और एक दफ़ा माइनस में लिखना। तो लिख दूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया है। इसे एक दफ़ा प्लस में लिखूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स और एक दफ़ा माइनस में लिखूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर बन गए हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब सेकंड वैल्यू के फैक्टर बनाएंगे। सेकंड वैल्यू मेरे पास थी एक्स का क्यूब प्लस 1। यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला यूज़ होगा ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का। तो सवाल पैदा होता है यहाँ पे तो एक वैल्यू पे क्यूब है, तो ऊपर जब हमने इसको अपने स्क्वायर के लिए इस्तेमाल किया तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो स्क्वायर में लिख दें अगर फॉर्मूला स्क्वायर वाला है। अगर क्यूब वाला फॉर्मूला है तो 1 को आप क्यूब में भी लिख सकते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब का। तो यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। वो फॉर्मूला मेरे पास होता है ए प्लस बी, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख देंगे जो कि मेरे पास है एक्स, प्लस बी की वैल्यू है 1, तो ये लिख देता हूँ एक्स प्लस 1। फॉर्मूला होता है जी ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू थी मेरे पास एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस का साइन आएगा, ए की जगह पे ए की वैल्यू एक्स और बी की जगह पे बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1, प्लस का साइन बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू मेरे पास थी 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया एक्स प्लस 1। ये मैंने a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया है। बस वेरिएबल मेरे पास चेंज थे, यहाँ पे x और यहाँ पे 1 था, तो a और b की जगह पे x और 1 लिख देना है। तो यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। ये दूसरे फैक्टर का मेरे पास आंसर आया है फैक्टराइजेशन करने के बाद। तीसरी वैल्यू मेरे पास थी 1 माइनस एक्स माइनस 2x का स्क्वायर। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास -2 आना चाहिए और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है -x, तो इसे मैं -1 कंसिडर कर लूँगा। तो मुझे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -2 आए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -1 आना चाहिए। तो वो पेयर मेरे पास बनते हैं, अगर मैं करता हूँ 2 × 1 तो 2 × 1 मुझे पहले देखना है -1 मुझे चाहिए। तो अगर मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा देता हूँ तो -2 + 1 करूँगा तो -1 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से मेरे पास -2 भी आ जाएगा। तो इस वैल्यू के 1 - x - 2x का स्क्वायर के जो पेयर बन रहे हैं वो पहली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। तो दूसरी वैल्यू मेरे पास है -2x + 1x - 2x का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू मेरे पास कॉमन नहीं निकलती है तो मैं इसमें से 1 को कॉमन निकाल लूँगा। मैंने 1 को कॉमन निकाला, बाकी बचता है 1 एज इट इज़ आ जाएगा -2x। इन दोनों में से मेरे पास जो कॉमन निकलता है वो मेरे पास निकलता है x, तो x मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है 1, माइनस का साइन 2x का स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया तो बाकी 2x इधर आ गया। तो ये देखें 1 - 2x 1 - 2x, ये वैल्यू मेरे पास सेम आ गई, तो मैंने 1 - 2x को कॉमन निकाल लिया। इसके अलावा वैल्यू बचती है 1 + x, तो मैं लिख देता हूँ 1 + x। तो ये मेरे पास तीसरी वैल्यू आ गई। अगर से मैं अरेंज करके लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 - 2x और इसे अरेंज कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x + 1। ये मेरे पास तीसरी वैल्यू की फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर आई है। अब हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कहते हैं मुश्तरक अदाद को, जो तीनों वैल्यूज़ में हमारे पास होते हैं वो हमारे कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। तो देखें अगर फर्स्ट की बात की जाए तो x + 1 फर्स्ट वैल्यू में भी था, ये देखें x + 1 सेकेंड वैल्यू में भी था,
और x+1 थर्ड वैल्यू में भी था, तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आ गया। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू तीनों के अंदर मैच नहीं करती, तो ये कॉमन फैक्टर है और यही मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो x+1 यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इससे आप x+1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1+x के नाम से भी इसे कॉमन निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे देखें इसे मैंने 1+x लिखा था। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप x+1 भी लिख सकते हैं अरेंज करने के बाद, x+1 और 1 - x को x-1 भी क्या इस तरह भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर x+1 सेम ही था और यहाँ पे भी x+1 मैंने अरेंज करके लिख लिया था। तो यही मेरे पास इसका आंसर है, x+1 भी या 1+x किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कीजिए तो दो वैल्यूज मेरे पास गिवन है, x³ -8 और x² -7x+10। तो पहली वैल्यू के लिए मेरे पास फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो है क्यूब का, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ कर चुके हैं। a³ - b², फॉर्मूला होता है a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट वैल्यू की जगह पे फैक्टराइजेशन करने के लिए। x³ माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ x³ -8, x³ एज इट इज़ आ गया, माइनस का साइन, ये 8 मेरे पास बनता है 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का परफेक्ट क्यूब बनता है। तो ये मैंने क्यूब की शक्ल में लिख लिया, फॉर्मूले की शक्ल में लिख लिया। जहाँ पे a है वहाँ पे x, जहाँ पे b है वहाँ पे 2 लिख देंगे। तो फॉर्मूला ओपन करते हैं, a है तो मैं लिख दूंगा x -2, आगे लिख दूंगा a² मतलब x² प्लस a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी x और b की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस b² b की वैल्यू लिख देंगे 2²। मजीद फॉर्मूले को ओपन किया तो मेरे पास आ गया x -2 और इसे ओपन करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 2² मेरे पास आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास फैक्टराइजेशन करने के बाद x³ -8 की आंसर आया है। इसको यहाँ पे मैंने लाइन लगा दिया क्योंकि अभी मैंने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। दूसरी वैल्यू जो मेरे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, वो मेरे पास गिवन थी जी x² -7x + 10। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं थी तो 1 कंसीडर करेंगे। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है -7। तो मैंने दो पेयर बनाने हैं, तो वो पेयर मेरे पास बनते हैं 5 × 2, क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 भी आ जाएगा और -7 चाहिए तो दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दूंगा। तो -5 × -2, 5 × 2 = 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और -5 और -2 को जब प्लस करूँगा तो माइनस मेरे पास 7 भी आ जाएगा। ये साइड पे वर्किंग कर ली है। तो ये पेयर हम यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, फिर हम दोनों पेयर लिखेंगे सेकंड वैल्यू की जगह पे, तो वो आ जाएगा 5x - 2x और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी +10। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से मेरे पास जो कॉमन निकलता है वो निकलता है x, बाकी बचता है x - 5 और लास्ट टू वैल्यूज़ में से जो मेरे पास कॉमन निकलता है वो निकलता है -2, बाकी बचा x, माइनस का साइन अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2 × 5 = 10। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मेरे पास सेम आ गई, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो x - 5 मैंने कॉमन निकाल लिया और बाकी वैल्यू मेरे पास जो बचती है वो x - 2 बचती है। तो ये मेरे पास सेकंड वैल्यू की फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर आया है। अब हम निकाल लेते हैं कॉमन फैक्टर, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स मेरे पास जो आ रहे हैं वो आ रहा है x - 2, एक ये आ रहा है और एक x - 2 मेरे पास ये आ रहा है। ये मैं टिक लगा देता हूँ यहाँ पे, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। तो ये मेरे पास कॉमन फैक्टर आया है x - 2 और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी मेरे पास यही आ जाएगा x - 2। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले 3 वैल्यू में हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वैल्यू की, जो मेरे पास थी जी x² + 3x + 2। इसके फैक्टर्स बनाएंगे।
फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो मेरे पास 3 आना चाहिए। तो सिंपल सा फैक्टर 2 × 1 बनता है। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास x कॉमन निकलता है, बाकी बचता है x प्लस 2। लास्ट 2 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं थी तो मैं प्लस 1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी बचता है x प्लस 2। तो ये देखें x प्लस 2 और x प्लस 2 ये मेरे पास सेम है, इसे मैंने कॉमन निकाल लिया x प्लस 2 को। बाकी जो वैल्यू मेरे पास बचती है वो बचती है x प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 1। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू की फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर आया है। इसके बाद सेकेंड वैल्यू मेरे पास थी x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसको लिख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 4 आना चाहिए। वो भी सिंपल सा फैक्टर है क्योंकि 3 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे जाता नहीं है। तो 3 × 1 फैक्टर बन जाएंगे, हमारे पास पेयर बन जाएंगे। तो x का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वाली वैल्यू की जगह पेयर लिख देंगे प्लस 3x प्लस 1x और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 3। तो फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन मेरे पास निकला x, बाकी बचता है x प्लस 3 और इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन कोई भी नहीं है तो प्लस 1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी बचता है x प्लस 3। तो x प्लस 3 और x प्लस 3 ये दोनों मेरे पास यहाँ पे सेम थे तो मैंने इसे कॉमन निकाल लिया x प्लस 3 को और बाकी बचता है x प्लस 1, तो मैंने लिख दिया x प्लस 1। ये सेकंड वैल्यू की मैंने फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास ये इसके फैक्टर बने हैं। तीसरी वैल्यू मेरे पास थी क्वेश्चन के अंदर x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये मेरे पास है जी फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 5 आना चाहिए। तो वो भी सिंपल सा फैक्टर है 4 × 1, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो ही 5 आएगा। तो फैक्टर मैंने बना लिए x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलता है x, बाकी आ गया x प्लस 4 और लास्ट 2 वैल्यू में से कोई भी कॉमन नहीं था तो मैंने 1 को कॉमन निकाला, बाकी बच गया x प्लस 4। x प्लस 4 x प्लस 4 दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, मैंने कॉमन निकाल ली x प्लस 4 और बाकी मेरे पास बचती है x प्लस 1, तो मैंने लिख दिया x प्लस 1। ये तीसरी वैल्यू के फैक्टर्स बनाने वैल्यू फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास आंसर आया है फैक्टराइजेशन का, वो ये आया है। अब हम इसका निकाल लेते हैं कॉमन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं मुश्तरिक आदाद। तो कॉमन फैक्टर जो मेरे पास तीनों के अंदर सेम आते हैं उसे कहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे देखें x प्लस 1 था, यहाँ पे भी x प्लस 1 था और यहाँ पे भी x प्लस 1 था, जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ फर्स्ट वैल्यू के अंदर, सेकंड वैल्यू के अंदर और थर्ड वैल्यू के अंदर। यही मेरे पास कॉमन फैक्टर है और एक ही वैल्यू है तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी मेरे पास यही वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया x प्लस 1, यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है x की पावर 4 प्लस x का क्यूब माइनस 6x, एक वैल्यू ये है। तो सबसे पहले इसी की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया x की पावर 4 प्लस x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इन तीनों वैल्यूज़ में से मैंने कोई एक वैल्यू को कॉमन निकाल लेना है जो तीनों वैल्यूज़ के अंदर हो। तो देखें x की पावर 4 यहाँ तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है, तो इसमें से कॉमन मैं निकाल लेता हूँ x की पावर 2 को। इन तीनों वैल्यूज़ में से जब मैंने x की पावर 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे x की पावर 4 था, यहाँ पे बच गया x की पावर 2 प्लस का साइन, यहाँ पे x की पावर 3 था, 2 कॉमन निकला, बाकी आ गया x, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, x का स्क्वायर कॉमन निकाल लाया, बाकी बचता है मेरे पास 6। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये x का स्क्वायर मेरे पास बाहर एज इट इज़ आ जाएगा, जिसको मैं x मल्टीप्लाई x भी लिख सकता हूँ या x का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इनकी मैं कर देता हूँ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आना चाहिए -6 और मिड वाली वैल्यू है मेरे पास 1। मुझे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -6 आना चाहिए और प्लस माइनस करूं तो 1 आना चाहिए। तो पेयर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई -2, तो 3 2 6 भी आ जाएगा और 3 - 2 करूंगा तो मेरे पास 1 भी आ जाएगा। तो ये दोनों पेयर मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा। x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, सेंटर वाली वैल्यू की जगह मैं पेयर लिख दूंगा प्लस 3x - 2x
और -6। अब x का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू जो बाहर मैंने कॉमन निकाले थे वो एज इट इज़ नीचे आ गई है। इसके बाद इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलता है x, तो मैंने x को कॉमन निकाला, बाकी बचता है x + 3 और इन दोनों में से कॉमन मेरे पास निकलता है -2, बाकी मेरे पास आ गया x, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, 2 3 मेरे पास 6 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। x का स्क्वायर बाहर एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट x + 3 ये मेरे पास सेम था, मैंने इसे कॉमन निकाल लिया x + 3 को। इसके बाद x - 2 बचता है, तो मैंने x - 2 को लिख दिया। तो ये मेरे पास बेसिकली फर्स्ट वैल्यू की फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर आया है, जिसको मैंने यहाँ पे 1 का नाम दे दिया। इसके बाद सेकंड वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन के अंदर थी x⁴ - 9x का स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया x⁴ - 9x का स्क्वायर। इन दोनों के अंदर से मेरे पास x का स्क्वायर कॉमन निकाल आएगा। बाकी देखें x⁴ थी, x का स्क्वायर कॉमन निकला, तो बाकी यहाँ पे बच जाता है x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी बचते हैं मेरे पास वैल्यू 9, बिल्कुल जी, x का स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी 9 बच जाएगा। ये x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इससे मैं फॉर्मूले की शेप में लिख लेता हूँ। यहाँ मैंने लिख लिया x का स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर। इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो लिख लिया x का स्क्वायर। फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि होता है a + b और a - b। तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में लिखा तो मेरे पास आ गया x + 3, एक दफ़ा माइनस में लिखा तो मेरे पास आ गया x - 3। ये सेकंड वैल्यू की मैंने फैक्टराइजेशन की है, तो मेरे पास उसका ये आंसर आ गया है। अब चलेंगे थर्ड वैल्यू की तरफ, जो कि मेरे पास थी x³ + x का स्क्वायर - 6x। इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू मैंने लिख ली, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी x³ + x का स्क्वायर - 6x। इसके अंदर से सबसे पहले जो कॉमन निकलता है वो मेरे पास निकलता है x, तो बाकी बचा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे वैल्यू 3 थी, x एक सिंगल बाहर चला गया, बाकी स्क्वायर बच गया। ये x का स्क्वायर था, x मेरे पास कॉमन आ गया, बाकी बचा x माइनस x कॉमन चला गया, बाकी बचा मेरे पास 6। अब इनकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आना चाहिए 6। अभी मैंने ऊपर भी सेम देखें, x का स्क्वायर प्लस x - 6, और ये देखें x का स्क्वायर प्लस x - 6। तो सेम फैक्टर हम नीचे उठा के लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखे हैं, ये x का स्क्वायर प्लस 3x - 2x, तो यही उठा के हम फैक्टर नीचे लिख देंगे क्योंकि सेम फैक्टर है मेरे पास। तो मैंने लिख दिया x का स्क्वायर प्लस 3x - 2x - 6। मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो x कॉमन एज इट इज़ आ गया बाहर। इन दोनों वैल्यूज़ में से, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ऊपर से, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन निकलता है x, तो मैंने x को कॉमन निकाला, बाकी बचता है x + 3, और लास्ट टू वैल्यूज़ में से मेरे पास कॉमन निकलता है -2, तो मैंने बाकी लिख दिया x, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, और 2 3 6। मज़ीद सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन को तो ये x एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। ये देखें, ये वाला x बाहर एज इट इज़ आ गया, ये x + 3 और ये x + 3 सेम था, तो मैंने x + 3 को कॉमन निकाला, बाकी बचता है मेरे पास, इन दोनों को मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है x - 2। तो इस x को मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ क्योंकि x + 3 और x + 3 मेरे पास सेम आ गया था, बाकी बचता है x - 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x - 2। तो ये मेरे पास पेयर बन गए तीसरी वैल्यू के फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कहते हैं जो तीनों वैल्यूज़ के अंदर सेम हो, मिलते जुलते अदाद हों, जिसे मुश्तरक अदाद भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आ रहा है मेरे पास फर्स्ट वैल्यू के अंदर, वो है सेम जी x + 3। ये देखें, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये मेरे पास सेम वैल्यू आ रही है, एक x + 3 ये सेम वैल्यू मेरे पास आ रही है, और एक x + 3 ये मेरे पास सेम वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर जो निकलेगा वो निकलेगा x + 3। इसके अलावा चेक कर लेते कॉमन फैक्टर कोई मेरे पास है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, ये देखें जी, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे x है, तो एक x इन तीनों के अंदर से मेरे पास कॉमन निकाल आएगा, जिसे कहते हैं फैक्टर बन जाएगा, वो मेरे पास x आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर निकलता है एक x और दूसरा निकलता है x + 3। तो यही मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो लिख देता हूँ x और x + 3
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। तो यही क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। ये तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है 35a का स्क्वायर सी का क्यूब बी, 45a का क्यूब सी बी का स्क्वायर और 30a सी का स्क्वायर बी का क्यूब, इनकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे 35 की, तो 35a का स्क्वायर सी का क्यूब और बी, ये मेरे पास वैल्यू है, इसकी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो मेरे पास 35 की फैक्टराइजेशन हमने की, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 35 की। 5 पे करूँ तो 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो ये मेरे पास 5 × 7 फैक्टराइजेशन हो गई किसकी जी, 35 की। तो लिख देते हैं जी 5 × 7। उसके बाद a 2 टाइम्स था तो मैंने मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स a को लिख दिया। उसके बाद c 3 टाइम्स था तो मैंने लिख दिया 3 टाइम मल्टीप्लाई करके c 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और b 1 टाइम था तो मैंने b को 1 टाइम लिख दिया। इसके बाद हमने करनी है फैक्टराइजेशन 45 की, तो लिख देते हैं जी 45 a का क्यूब c b का क्यूब। तो 45 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इसका 45 का। 3 1 ज़ा 3, 1 के 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो 3 × 5 इसे चेक कर लेते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45। तो 45 को जब हमने फैक्टराइज किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3 × 5। उसके बाद मेरे पास जो वैल्यू थी वो a 3 टाइम्स थी तो मैंने लिख दिया a मल्टीप्लाई a। उसके बाद c 1 टाइम था मैंने लिख दिया, b 3 टाइम था मैंने लिख दिया b मल्टीप्लाई b। इसके बाद जो लास्ट वैल्यू थी वो मेरे पास थी 30 a c का स्क्वायर और b का क्यूब, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 30 की, तो सबसे पहले छोटी वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 चेक करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। तो 2 3 5 हमारे पास आई है इसकी फैक्टराइजेशन। तो लिख देते हैं 2 × 3 × 5। a मेरे पास 1 टाइम था तो मैंने लिख दिया 1 टाइम, मल्टीप्लाई c मेरे पास 2 टाइम था, लिख दिया c मल्टीप्लाई c और b मेरे पास 3 टाइम्स था तो मैंने लिख दिया 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। इसके बाद हमने निकालने हैं कॉमन फैक्टर। उसके बाद निकालेंगे HCF जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो कॉमन फैक्टर कहते हैं जो तीनों वैल्यूज़ के अंदर सेम वैल्यूज़ होती हैं। तो वो मेरे पास एक आ रही है, अगर मैं टैली करना चाहूँ तो 5 तीनों में है। ये देखें जी, एक ये वाला 5, ये मेरे पास वैल्यू मैच कर रही है। इसके बाद मैच करता है मेरे पास a, तो ये दोनों a और ये a, एक ये मैच कर गया। उसके अलावा फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में a तो हैं, लेकिन थर्ड वैल्यू में यहाँ पे a गायब हो गया क्योंकि पहले हम मैच कर चुके हैं। अगर मैं c को मैच करूँ तो c एक ये मैच करता है, एक c मेरे पास ये मैच करता है। इसके अलावा अगर मैं मैच करूँ यहाँ पे तो मेरे पास b मैच करता है, एक ये और एक भी ये मैच करता है। तो मेरे पास जो वैल्यू मैच कर रही हैं वो कर रही है 5 a c b। तो लिख देता हूँ 5 मल्टीप्लाई का साइन, इसके बाद a मैच कर रहा था तो a मल्टीप्लाई का साइन c मैच कर रहा था तो c मल्टीप्लाई b मैच कर रहा था तो मेरे पास b आ जाएगा। अब निकालेंगे HCF जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो मेरे पास आ जाएगा 5 a c और b। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप अरेंज करके 5ABC भी लिख सकते हैं। तो वीडियो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है, 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक न्यू वीडियो के साथ 3.2 के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।